हरियाणा ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर आएगा पंडित श्रीराम शर्मा। इनका जन्म हुआ था झज्जर में। पंडित श्रीराम शर्मा ये तो हो गए हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन। बात करें पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो वो है लाला मुरलीधर। और बात करें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। तो आगे बात समझ में एक बार फिर समझ लीजिए। जो हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन है वो है श्रीराम शर्मा। पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन है लाला मुरलीधर। और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 14, मुख्यमंत्री को मिलाकर। अब 14 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते ये भी समझो। जो संसद है ना उसके द्वारा पारित अनुच्छेद 144 के संशोधन 1A के अनुसार क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री को मिलाकर किसी राज्य की विधानसभा में कुल मंत्री कितने हो सकते हैं? उसकी कुल सीटों का 15%। कितना? 15%। तो 15% कितना हो गया? करीब 14। तो इसलिए हरियाणा की विधानसभा में कुल मंत्री हो सकते हैं 14। ठीक है। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो ये हुआ पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये है यमुना घग्गर मैदान। देखो हरियाणा में ना भौगोलिक रूप से 4 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 तो यमुना घग्गर मैदान जो राज्य का सबसे बड़ा भाग है। फिर है उत्तर पूर्व शिवालिक की पहाड़ियाँ। फिर है दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान। और चौथे नंबर पे है दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र कौन सा है? तो ये है पंचायत समिति। पहला सत्र है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। इनके चुनाव 5 साल में कराए जाते हैं। ठीक है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाते हैं। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? गुरुग्राम। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए लोकप्रिय है? वन्य जीवों के लिए। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। इसके बारे में भी समझो। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में थी 54 सीटें, जिसमें से 10 थी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। और 1 साल बाद यानी 1967 में इन विधानसभा की सीटों की संख्या कर दी 81। ठीक है, और 1977 में कर दी 90, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। वो आज के टाइम में भी 17 सीटें ही हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। ये तो होगी विधानसभा की बात। अगर बात करें लोकसभा की बात तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 2 आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। एक तो है सिरसा वाली सीट, दूसरी है अंबाला वाली। और फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्कर का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया? तो ये किया गया यमुनानगर में टोपरा कला में। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है फरीदाबाद में। जो ये बांध है ये 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल में बनाई गई थी। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के सदस्य थे? तो ये थे इनेलो के, यानी इंडियन नेशनल लोकदल। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है रोहतक में। हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये है पंजाबी। तो दूसरी पंजाबी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है हिंदी। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में। जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी। हरियाणा राज्य में भौगोलिक विशेषताएं कितनी हैं? 4। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कि पंचकुला में स्थित है, तो ये कौन सी है? करहो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर और ये है शिवालिक की पहाड़ियों में। हरियाणा में कुल कितने डिवीजन हैं? 6। डिवीजन मतलब मंडल कितने हैं? 6। दमदमा झील कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव के सोहना में। कुरुक्षेत्र को किस में पहले से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया? तो ये किया गया था गीता में। किस जानवर को गोगानोमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है सांप को। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। और राजकीय वृक्ष पीपल है। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल रहमान खान को। मनोहर ज्योति योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में कब से लागू की गई? ये की गई अक्टूबर 2018 से। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? झज्जर के छुडानी गांव से। जो संत गरीबदास हैं ये भक्ति और काव्य के लिए जाने जाते हैं।
इनका जन्म हुआ था 1717 ईस्वी में। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? भागीरथी लाल जख्मी ने। विजनोरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोरवी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये मिले हैं 5, जो कि हैं शारदा लिपि में। भिंडरवास वन्यजीव अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो ये किया गया 3 जून 2009 को। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? पीले रंग का। पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। और ये कब स्थापित हुआ? 1982 में। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 2 भागों में, एक पंजाबी बोलने वाले और एक हिंदी बोलने वाले। और ये फॉर्मूला कब आया था? 1949 में। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो ये पहनती है कलाई में। बाईं आंख का फड़कना हरियाणा के लोगों के द्वारा कैसा शगुन माना जाता है? तो ये माना जाता है बुरा शगुन। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उसके किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है सिर में। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब। हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई? ये हुई देवनागरी लिपि से। हरियाणा की वृत्त राजधानी कौन सी है? गुड़गांव। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? बंसीलाल को। सूरदास कौन से राज्य के प्रसिद्ध प्राचीन कवि थे? ये थे हरियाणा के। जो सूरदास हैं इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के सिही नामक गांव में और इनकी काव्य रचना थी ब्रज भाषा में। हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और इस समय कौन है? सत्यदेव नारायण। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका शुरू की? ये की पंडित नेकीराम शर्मा ने। और कब की? 1930 में। जो पंडित नेकीराम शर्मा हैं इनका जन्म हुआ था 1987 में। कहाँ पे? केलंगा गांव में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी है और सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। ओट्टू बैराज बांध कौन सी नदी पे है? घग्गर हकरा नदी पे। दिल्ली में अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यमुनानगर के टोपरा से। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ये दोबारा से फिर आ गया, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। हरियाणा मूल रूप से एक कौन सा प्रधान राज्य है? तो ये कृषि प्रधान। हरियाणा का सही अर्थ क्या है? ईश्वर का निवास। हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो ये है राखीगढ़ी में, जो कि पड़ता है हिसार में। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? ये की थी 23 अप्रैल 1966 को। और शाह आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? न्यायमूर्ति जेसी शाह। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई? ये की गई गुरुग्राम में। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अनीता कुंडू। और ये कहाँ से हैं? हिसार जिले से। हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव किसे प्राप्त है? उदय भानु हंस को। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? खड़ी बोली को। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? यह है शिवालिक रेंज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879, यानी 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। किस वर्ष में हरियाणा सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया 1984 में। हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी। तो ये है धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य है ये मुख्य रूप से गुड़गांव जिले में प्रसिद्ध है और ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1987 में। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दीपचंद को। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले में प्रकाशित होता है? ये होता है रोहतक में और इसको शुरू किया था श्रीराम शर्मा ने। कब? 1923 में। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान का जीवन का लेखन किया? तो ये किया चंद बरदाई ने। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है पानीपत में। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ये होती है यमुना नदी द्वारा। चौधरी बंसीलाल को किस रूप में जाना जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष।
अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1843 में। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं कुश्ती से। इन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जो कि हुए थे ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, उसमें कांस्य पदक जीता था। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? ये हुआ मैना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में। किसे हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा। कौन सी रेंज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है? तो यह है शिवालिक रेंज। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया? तो ये लड़ा गया हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये लड़ा गया था 18 दिन तक। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो ये बना चौधरी बंसीलाल। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? ये थे 7। और इस समय कितने हैं? 22। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करनाल को। हरियाणा के हास्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ये हैं सुरेंद्र शर्मा। किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सरल ऐप को। कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है? ये होता मई। विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया मोरनी में, जो कि पड़ती है पंचकुला में। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी की। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं? पत्थर बाग से। जो नेकचंद सैनी हैं, ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1984 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दक्षिणी भाग में। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 10। देखो, लोकसभा की है 10 और राज्यसभा की है 5। जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, उसमें से 2 आरक्षित हैं। एक तो सिरसा वाली सीट और एक है अंबाला वाली सीट। ये दोनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा के सिही नामक गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था सूरदास का। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। और ये किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है करोह शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर और ये कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियों में। 2021 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो ये चल रही है 14वीं। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है पानीपत को। कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साल के। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है? बोरसोदा में। 1857 की क्रांति का विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ? तो ये शुरू हुआ था अंबाला से। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, वो पहले क्या थे? वो थे एक व्यापारी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? ये है करनाल में। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी देवीलाल पहले क्या थे? तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार में और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी 2003 में मृत्यु हो गई थी। तो ये है कल्पना चावला। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्य। सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ये है टोटल 8 और उन 8 के नाम मैं बता देता हूँ और वो कहाँ पे स्थित है। एक तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये है यमुनानगर में। वीर शिकार वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। भिंडरवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में। अब्बू वशर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है। खरकवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है।
खोले रायतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। तो ये 8 याद रखनी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। हरियाणा के सिरसा में स्थित ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया? तो ये कौन सी पे बनाया गया? घग्गर नदी पे। और जो घग्गर नदी है इसको हकरा नदी भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। और इस समय हमारे राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेवात की पहाड़ियाँ। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? देखो जिले की बात आई है तो आंसर आएगा अंबाला। अगर पूछता कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है तो आ जाता छछरौली। कहाँ पे? छछरौली। जो छछरौली है इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था उसे कौन सा किला भी कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा तलवार का किला। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1986 में। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? ये किया जाता है फागुन में। या फिर ये पूछ ले कि किस अवसर पे किया जाता है? तो ये किया जाता है होली के अवसर पे। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया 2008 में। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। किसने की थी? लाला करमचंद ने। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई? ये की गई 1952 में। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है हिसार। और इसी कारण हिसार को कहा जाता है इस्पात नगरी या फिर इस्पात का शहर। और हिसार को बसाया था 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? अगर राज्य की बात करें तो आएगा उत्तर प्रदेश। अगर नदी की बात करें तो आएगी यमुना नदी। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? झज्जर में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अंबाला में। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? ये की गई 1976 में। हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई कौन सी है? यह है ग्राम पंचायत। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? महेंद्रगढ़ में। बाबा रामदेव का दूसरा नाम क्या है? रामकृष्ण यादव। और इनका जन्म कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के सैदपुर नामक गांव में। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल के लिए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में। सर्प दमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदों का। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? अप्रैल से लेकर जून में। जो अप्रैल से जून है ये HSSC के अनुसार है, ठीक है। हिंद सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन की। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? तो ये है जींद में। देखो भैंस है सबसे ज़्यादा जींद में। बात करें गाय की, ये है सिरसा में। अगर बात करें पशुधन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये है हिसार में। हरियाणा की औरतें सोने से बने गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं? पुरली को पहनती है नाक में। राजा हर्षवर्धन ने कौन सा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा? तो ये लिखा नागानंद। और इसके अलावा प्रियदर्शी का रत्नावली ये भी किसने लिखे? हर्षवर्धन ने। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आएगा हिसार। इस्पात नगरी या स्टील सिटी बात एक ही है, तो आंसर क्या आएगा? हिसार। हरियाणा विधानमंडल के रूप में उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो आंसर आएगा 7वीं। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? चट्टानी। पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पहला कागज कारखाना कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1929 में। हरियाणा में कपड़ा कालीन कंबल का शहर कौन सा है? ये है पानीपत। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो ये है कपास। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है? सोनीपत। मरकंडा नदी द्वारा बनाए गए भाड़ के मैदान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एलुवियल या फिर कछारी मैदान। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ये है रेवाड़ी में। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ हुआ? ये हुआ 1949 में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। और विवाह समारोह के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? पंचकुला में। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था हिसार से। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे?
तो ये फिल्म थी चंद्रावल और इसके निर्देशक थे जयंत प्रभाकर। नू क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो ये लगती है राजस्थान की। पानीपत के बाहोल में कौन सा कारखाना है? पानीपत रिफाइनरी, जो कि 1998 में स्थापित की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? इब्राहिम लोदी। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो ये था मराठों के। फूल आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? नाक में। हंस, लालश्री और बटन ये कहाँ पे पहने जाते हैं? गले में। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1989 में। हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो ये होता है जनवरी का महीना। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री बाबू स्वरूप। जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन क्षेत्र में। होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है मानेसर में। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो ये आते हैं रोहतक मंडल में। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? स्वदेश दीपक। हरियाणा राज्य दिल्ली की कौन सी दिशा से नहीं घिरा हुआ? ये है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में क्या है? यूपी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये है यमुना नदी और ये बनाती है 328 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था, यानी किसको हराया था? ये हराया था हेमू को। कब? 1556 में। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया। कब किया था ये? अप्रैल 1919 में। जगाधरी के समीप अवस्थित विलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आदि बदरी। हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो ये है गुरुद्वारा नीम साहिब। हरियाणा में कौन से कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी? तो ये लिखी तुलसीराम शर्मा दिनेश ने। हांसी मैम रोहतक के मध्य रेलवे लाइन परियोजना की लागत कितनी आएगी? तो ये कितनी आएगी? 500 करोड़। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो ये होता है धारूहेड़ा में। शेख चिली का मकबरा कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह आएगा आंसर महेंद्रगढ़। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा में कौन सी भाषा के साहित्यकार हैं? तो बाल मुकुंद कौन सी भाषा के साहित्यकार हैं? हिंदी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जलीय सतह मानचित्र में हरियाणा कौन से स्थान पर है? पहले। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। अब दूसरा मार्ग तो होगा ज्ञान, तो पहला कौन सा है? पहला है भक्ति। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? ये की शायरी। हरियाणा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता 5 वर्ष। हरियाणा नगर निगम विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया? तो ये किया गया 2016। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? जींद जिले में है। हरियाणा में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? तो ये है सिरसा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र। किस व्यक्ति को बागड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? सर छोटू राम को। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? ये है हरिप्रभा। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी। इस समय हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका कौन सी निकालता है? ये निकालता है हरियाणा संवाद। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? तो ये था बाल मुकुंद गुप्त और ये पत्थर कोहिनूर के भी संपादक थे। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो ये है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997 में। वह 5 गांव कौन से थे जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो वो 5 गांव कौन से थे? पानीप्रस्थ, जिसको इस समय कहते हैं पानीपत। दूसरा था सोनप्रस्थ, जिसको इस समय कहते हैं सोनीपत। वृक्षप्रस्थ, जिसको इस समय कहते हैं बागपत। इंद्रप्रस्थ, जिसको इस समय कहते हैं दिल्ली। तिलप्रस्थ, जिसको इस समय कहते हैं तिलपत। तो ये 5 गांव थे उस समय। ठीक है। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे?
तो ये थे बी एन चक्रवर्ती, जिनको कहते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि 15 सितंबर 1966 से लेकर 26 मार्च 1976 तक राज्यपाल रहे थे। हरियाणा में किसे लोक थिएटर का जनक माना जाता है? ये माना जाता है अली बख्श को। जो अली बख्श हैं ये रेवाड़ी के हैं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? काला हिरन, जिसको कहते हैं ब्लैक बक। और हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर, जिसको कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा की विधानसभा कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई? ये बनाई गई अकबर के। एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? यह है खांडसा में, जो कि है गुरुग्राम में। गुरुग्राम का कार्तिक संस्कृति उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो ये है मार्शल आर्ट और लोक आर्ट पर। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो ये ली थी संत हरिदास से। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है गेहूं का। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो ये हैं हिंदू। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा है इसमें निवास करने वाले लोगों में से 87.46% तो हिंदू, 7.03% है मुस्लिम, 4.91% है सिख और 0.3% है जैन। ब्रह्म सरोवर तीर्थकर किस स्थान पर स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। और इसका वर्णन मिलता है किताबुल हिंद में। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो ये थी कैथल में। हरियाणा के किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है यानी सबसे कम है? तो ये है मेवात में। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था हांसी को। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और इसको 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। कब? 2009 में। कौन सी झील पर विदेशी पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं? तो ये आते बड़खल झील में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है आम का। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो ये बनी है पश्चिमी यमुना नहर। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर। हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कजन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त की। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी? तो ये लिखी निश्चल दास ने। जो निश्चल दास हैं इनका जन्म हुआ था रोहतक के किरहोली गांव में। पानीपत नगर पालिका पहली बार कब गठित की गई? ये की गई 1887 में। कब? 1887 में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है? तो ये है गुड़गांव में, जिसे आज के टाइम गुरुग्राम कहते हैं। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं गोपाल मोचन। क्या? गोपाल मोचन। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण की हत्या एक बहुत बड़ा पाप था। ब्राह्मण का पाप इस सरोवर में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ावाला मंदिर किसे समर्पित है? तो ये है भगवान शिव जी को। मेवात का मुख्यालय कहाँ पे है? नूह में। गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? रोहतक में। नसीबपुर किस रूप में जाना जाता है? 1857 की क्रांति के रूप में। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से होते हैं? ये है कोसली से। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तकनीकी विभाग से। बाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये करती है टोहाना से। हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। पिंग पटड़ी का संबंध किस महीने से है? सावन से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। फरीदाबाद जिला किस में से बनाया गया? ये बनाया गया गुड़गांव में से। और ये कौन सा जिला बना था? 12वां जिला। 1966 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा कर दिया गया था? तो ये कर दिया था जींद और सफीदों में। जो जींद है इसको जयंती देवी नगर भी कहते हैं। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। रिंग देव में हरियाणा का क्या नाम है? राज हरियाणी।
जो रत्नावली है ये किसने लिखी? ये लिखी हर्षवर्धन ने। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अंबाला में। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में। जो हरियाणा है और पंजाब है उन दोनों का न्यायालय एक ही है और वो है चंडीगढ़ में। बाटा जूता कारखाना कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? सिरसा। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? करनाल में, जिसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो इसमें नगाड़ा, डफली, मंजीरा ये तीनों बजाए जाते हैं और इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों करते हैं। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। जो धमाल नृत्य है इसका संबंध किससे है? महाभारत काल से। हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कहाँ पर पाए गए थे? ये पाए गए थे सोनीपत में। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ये था हेमचंद। किस शहर को हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहते हैं? तो ये कहते हैं गुरुग्राम को। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया वामन पुराण में। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मंजी मनिकी में और दिव्यवदान में। वीर शिकार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पंचकुला में। और पंचकुला में कहाँ पे स्थित है? पिंजौर में। कभी सतलुज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी की उपनदी होती थी, यानी सहायक नदियां होती थी? तो ये होती थी सरस्वती नदी की। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? गुड़गांव। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बंसी लाल ने। किसने? चौधरी बंसी लाल ने। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? ये है पंचकुला में। और पंचकुला में कहाँ पे? पिंजौर में। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता का चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो ये होती है करनाल और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का वास। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था बाबा रामदेव का। घोड़ी नृत्य किस समय किया जाता है? ये किया जाता है विवाह में। बाण भट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो ये हैं 10। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। दयानंद मायना हरियाणा में एक प्रतिष्ठित हैं, क्या है? कवि और लोक कलाकार। दीपचंद बहमन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये होता है नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा कलेसर नेशनल पार्क। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है सूरजकुंड में। और सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और इस मेले का नाम भी क्या है? सूरजकुंड मेला। ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। हरियाणा को किस राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पंजाब से अलग करके। 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने किया? आमिर खान ने। भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली, सतसई किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं? तो यह तुलसी शर्मा दिनेश की। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है गंगा नदी की। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो ये होती है महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है करनाल में। बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? तो ये है फतेहाबाद में। हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? ये है हिंदी। भिंडरवास वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है झज्जर में। किस जिले को हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो ये किया गया चरखी दादरी को। हरियाणा में कहाँ सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है? तो ये है रोहतक में, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 में। वैसाखी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था कुंजपुरा में, जो कि स्थापित हुआ था 1961 में। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? घर से प्रस्थान करने का। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये है ब्रह्म सरोवर।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये दिया था ज्योतिषर में। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो यह है मंजी साहिब गुरुद्वारा, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन तक रुके थे। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कुरुक्षेत्र में। और कब स्थापित किया गया? तो ये हुआ था 1956 में। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे राव वीरेंद्र सिंह। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? तो ये ली थी नवाब गयासुद्दीन ने। कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज पर। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो ये है सफीदों से। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अगरोहा से। और अगरोहा है हिसार में। कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? ये है महेंद्रगढ़ में। छुड़ानी धाम का संबंध किस महान पुरुष से है? तो ये है संत गरीबदास से। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बेरी में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? तो ये कहा गया महाभारत में। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? तो ये हुआ था सर छोटू राम का। और जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये लगता है बाबा मस्तनाथ का। और जो ये मेला है ये लगता है रोहतक के अस्तलबोर में। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो ये है पंजाब से। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेख वाटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में है? तो ये है भिवानी में। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो ये है बिड़ला मंदिर में। जो ये बिड़ला मंदिर है इसका निर्माण 1955 में हुआ था। किसने करवाया? श्री जुगल किशोर बिड़ला ने। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होती है? ये होती है द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो ये है हिसार में। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है दिल्ली जयपुर मार्ग पर। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ये है हिसार में। घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? करनाल में। और मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो ये है जींद। प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है यमुनानगर से। और बात करें गांव की तो है मंडोली। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया रोहतक में। गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में है? ये है कैथल में। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? ये है जींद के। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? 2008 में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और साइना नेहवाल कहाँ की है? ये है हिसार की। भारत में गेहूं की जीन बैंक स्थित है। तो ये कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मुर्रा। जो मुर्रा भैंस है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? काला सोना। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? ये हुआ था करनाल में। त्रावड़ी यानी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ये हुई पृथ्वीराज चौहान की। और ये कब लड़ा गया था? 1191 में। दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में, जिसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रातुला राव ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये किया था नारनौल और रेवाड़ी में। भुजनी आभूषण धारण किया जाता है, ये किया जाता है कानों में। सोनानगर किस कारण प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के कारण। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कैथल में। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले चली? तो ये चली थी गुड़गांव में। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैथल को। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तीज। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में।
सबसे बड़ा पशु फार्म किस नगर में स्थित है? हिसार में। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई फाजिलपुर से। खिलाड़ी राहमेर का संबंध किससे है? कबड्डी से। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? तो ये है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, और इस समय इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? सोनीपत के राई में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुरथल में, और ये बना था 1987 में। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये है मेवात में। और सबसे अधिक कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अंबाला में। और सबसे कम कहाँ पे है? जींद में। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिमी। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। हरियाणा में किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई फरीदाबाद और हिसार में। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है दौड़ से। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में जयंती देवी मंदिर है? तो ये है जींद जिले में। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? ये चली दिल्ली से रेवाड़ी। कब? 1873 में। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ से हुआ? तो ये हुआ अंबाला से। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था खेड़ी सुल्तान में, जो कि है झज्जर में। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो ये है मंसूर अली खां पटौदी, जिनको टाइगर भी कहते हैं। अग्रोहा धाम पूरे भारत में क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो ये किया गौशाला। शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है गुरुग्राम में। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्र के जन्म पर। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने थे? तो ये बने थे चौधरी देवीलाल। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है? भिवानी से। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? थानेसर में। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पूर्ण नामकरण हुआ? तो ये हुआ गुरुग्राम का। भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडी मंदिर में। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था फरीदाबाद में। हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ये है अंबाला।